रंध्र, ये रंध्र होता क्या है? ये जो रंध्र है पादप के पत्तियों में, पादप की पत्तियों में छोटे 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 छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। और ये जो रंध्र है, ये रंध्र से ही ये प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये रंध्र में ही रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं। ये अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में देखेंगे, अमीबा एक जीव है जो प्राणी समभोजी मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन द्वारा अपना भोजन पूरा करते हैं। प्राणी समभोजी द्वारा अपना भोजन पूरा करते हैं, अपना भोजन पूरा करते हैं। और ये 5 दिनों में पूरा, ये 5 पोषण करते हैं। जैसे देखिए, एक फर्स्ट नंबर में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन। 3 नंबर अवशोषण, फोर्थ नंबर में होता है अभिग्रहण। 5th नंबर में होता है अवग्रहण। अब हम लोग पढ़ेंगे ये अंतर्ग्रहण होता क्या है। अंतर्ग्रहण भोजन ग्रहण करते हैं, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? पाचन। ये जो भोजन का टूटना पाचन कहते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल से सिंपल में होगा, पाचन कहते हैं। अब लिखेंगे अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। फोर्थ नंबर अभिग्रहण, अवशोषित भोजन से ऊर्जा लेना अभिग्रहण कहते हैं। 5th नंबर में अवगमन, अपचो। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन। देखिए, ये जो मानव पाचन है, मतलब ये जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो पाचन मतलब भोजन खाते हैं, तो ये भोजन का जाने का ट्रांसपोर्ट मतलब क्या क्या है, किससे होकर जाते हैं। सबसे पहले मुंह, मतलब हम लोग मुंह में भोजन को डालते हैं। उसके बाद हम लोग का ग्रसनी है, मतलब यहाँ पर एक पाइप होता है जिसे ग्रसनाल बोला जाता है। उसके बाद ये भोजन हम लोग का अमाशय में आता है, यहाँ पर 1-2 घंटा 3-4 घंटा रहता है। उसके बाद ये ग्रहणी से होकर छोटी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत से तो ये जो मुंह से है, यहाँ पर हम लोग का टीथ है, टीथ उसको क्या करते हैं, पूरा तोड़ देते हैं। ये मुंह में हम लोग का लार होता है, वो लार से भोजन पूरा मिक्स होकर उसको भेजते हैं। भेजने के बाद अमाशय में आकर एसीएल नामक अम्ल होता है, यहाँ पर एसीएल नामक अम्ल से ये मिक्स हो जाता है, पूरा एसिड बन जाता है। फिर होता और यहाँ पर जो एक मुंह से ग्रासनली में एक मूवमेंट होता है, उसको बोला जाता है क्रमाकुंचन विधि, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्रमाकुंचन विधि क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमाकुंचन में आहार नल में भोजन जाते समय
सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, फैलते हैं, फैलते हैं, उसे आमाशय में भोजन जाते समय सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, और इस विधि को क्रमाकुंचन मूवमेंट बोलते हैं। मैं ऐसे जाता है, एक जैसे यहाँ पर भोजन गया तो थोड़ा ये मोटा हो, फिर से नैरो, फिर से मोटा, फिर से ऐसे जाता है, इसको क्रमाकुंचन विधि बोला जाता है। तो मैं इसका सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है। हम लोग का पाचन तंत्र में सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत।